भगवान ने बसाया था तो कैसे डूबा? तो इसके पीछे कोई ऐसा रहस्यमय तथ्य अभी सामने आया है कि क्यों द्वारका डूबी? देखिए, कुछ कहानियां हैं, कुछ किंवदंतियां हैं। सच तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हाँ, कुछ जो चीज़ें हैं जो हमें साक्ष्य बताते हैं, कुछ दस्तावेज बताते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि पहली चीज़ जो थी वो थी गांधारी का श्राप। जी। कौरवों की राजमाता, कौरवों की माँ, दुशासन दुर्योधन की माँ, कहते हैं कि वो अफगानिस्तान के कांधार प्रांत की रहने वाली थीं। वो और उनके भाई गंधार नरेश शकुनी, वो हस्तिनापुर आ गए थे जब शादी हुई धृतराष्ट्र की वहाँ। अब उसके बाद ये कहते हैं कि गांधारी बहुत नाराज थीं क्योंकि कृष्ण को वो दोषी मानती थी अपने 100 बेटों के मृत्यु मर के। जाने का, जी। मृत्यु का। तो उन्होंने एक श्राप दिया कृष्ण को कि कृष्ण, जिस तरह मेरा वंश नाश हो गया, जिस तरह मेरे वंश में अब कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा, उस तरह तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाए, तुम्हारा जो शहर है ये भी डूब जाए, समुद्र इसको लील ले। तो एक एक किंवदंती ये है। जी। एक किंवदंती ये है कि कृष्ण के बेटे थे सांब, जी। और उन्होंने ऋषियों के साथ कोई मजाक किया जो ऋषियों को नागवार गुजरा। उसके एवज में ऋषियों ने ये श्राप दे दिया कि तुम्हारे कुल का नाश हो जाए। जी। एक जो चर्चा है आमतौर पर वो ये बताती है कि जो शहर था, शहर बहुत समृद्ध था तो लोगों के पास पैसे थे, लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, लोग बहुत आसानी से खा पी रहे थे। जी। जब इतना पैसा लोगों के पास में था तो लोग फिर आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। एक तरीके से वो कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की जो मृत्यु थी, उनकी उसकी भी एक कहानी है उनकी मृत्यु की। तो जब उनकी मृत्यु थी तब वहाँ से कलयुग हावी होने लगा। जी। और जो कली जिसको हम कहते हैं कि कली का युग, कली युग, तो जो कली जो एक राक्षसी शक्ति जिसको हम मानते हैं, तो वो हावी होने लगा। और वो इस कदर हावी होने लगा कि जो द्वारिका के लोग थे वो एक दूसरे को नापसंद करने लगे, उनके बीच बैर भाव होने लगा, और अंत में उस शहर को देखने वाला कोई ना बचा, और वो धीरे 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 वो शहर तबाह हो गया। अब आप देखें कि जब अब हम इतिहास को छोड़ते हैं, अब हम वैज्ञानिक तथ्यों पे जाते हैं, तब वैज्ञानिक तथ्य हमें ये बताते हैं कि समुद्र का जो जल स्तर है वो दोबारा बढ़ने लगा। जी। तो जब दोबारा बढ़ने लगा होगा तो लोग अपने बिजनेस, अपने घर, अपने बार सब छोड़ के पीछे हटने लगे होंगे। समुद्र चूंकि बढ़ रहा है तो हमें पीछे हटना होगा, तो वो पीछे हटते रहे होंगे और समुद्र धीरे धीरे वो सारी जमीन लेता रहा होगा। कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का महल है उसको छोड़ के बाकी सारी जमीन समुद्र ने वापस ले ली जब भगवान श्री कृष्ण का देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। जो दर्शक नहीं जानते उनको भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी एक मैं कहानी बता देता हूँ। कहते हैं कि उन्होंने अपने पैर के अंगूठे में एक हीरे की एक छल्ला पहना हुआ था, और दूर कहीं बैठे बहेलिये ने, एक शिकारी ने ये समझा कि ये मृग की आंख है। अच्छा। और हिरण की आंख समझ के उसने बाण चलाया और वो भगवान श्री कृष्ण के उस अंगूठे को भेद गया। और वो चूंकि जहर बुझा बाण था, भगवान श्री कृष्ण के पास जब वो पहुंचता है शिकारी, तो वो उनके पैरों में गिर पड़ता है, कहता प्रभु मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया और मैं इस पाप का प्रायश्चित भला कैसे करूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूँ। और कहते हुए श्री कृष्ण जो है अपना देह को छोड़ते हैं। और ये वो वक्त था जब कली जो है वो हावी हो रहा था। जी। भगवान श्री कृष्ण के देहावसान के बाद धीरे धीरे द्वारिका फिर खत्म हो गई। ये एक पूरी तरीके से सही तथ्य है, आप इसको मानिए, क्योंकि द्वारिका का जो कहते हैं कि उद्भव हुआ और जो विनाश हुआ वो भगवान श्री कृष्ण के आने पर उनका उद्भव हुआ और भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उसका विनाश हो गया। जो असली द्वारिका है आज समुद्र की गहराइयों में कहीं दफन है, और कौन जानता है कि समुद्र अब कब पीछे हटेगा और कब वो द्वारिका, वो भेद हमारे सामने आएगा।